हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो वैसे मॉर्निंग में मैं वीडियो डालता हूं, बट मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, इसकी वजह से मैं लेट हो गया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपे हैं, तो वो मैंने आपके लिए बना दिए हैं, तो उसको देखते हैं। सबसे पहला देखिए, यही है 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक का विवाद अभी तक अनसुलझा। नीचे देखते हैं इसके बारे में। बेसिक शिक्षक की 69,000 शिक्षक भर्ती में शैक्षिक परिभाषा के एक प्रश्न पर एक अंक याची अभ्यर्थियों को देने के हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हो सका है। 25 अगस्त 2021 के हाई कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने प्रत्यावेदन देकर एक अंक से वंचित करीब 2300 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद से अभी तक गुणांक निर्धारण कर सूची नहीं भेजी गई। इससे अभ्यर्थी परेशान है। तो आप देख लीजिए कब का ऑर्डर है, 25 अगस्त 2021, यानी लगभग 2 साल पहले का ऑर्डर है हाई कोर्ट का, जिसमें एक अंक कोई शैक्षिक परिभाषा के आधार पर एक अंक देने की बात परीक्षार्थियों को की गई थी। उसमें पीएनपी ने लगभग 2300 अभ्यर्थियों की सूची ऐसी तैयार की जिनको इस अंक का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद से गुणांक निर्धारण कर इसकी सूची नहीं भेजी गई है। तो देखिए 2 साल इस सिर्फ एक अंक के काम में लग गए। शैक्षिक परिभाषा के उत्तरों को गलत बताकर इस भर्ती के कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए थे। अब तो देखिए सारी कोर्ट भर्तियां कोर्ट में ही जाती हैं। कोर्ट ने सभी उत्तरों को गलत मानते हुए इस प्रश्न का एक उत्तर उन अभ्यर्थियों को देने का आदेश दिया जिन्होंने याचिका लगाई थी। ठीक है, याची लाभ जिसे बोला जाता है। ये लेखपाल के सुप्रीम कोर्ट के केस में भी आप देख रहे होंगे, सुबह से शाम तक ये लोग यही चलता रहता है कि इसमें याची बनी है तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके के केस बहुत सारे वीडियोस भी मैं देख रहा था, काफी लोगों ने वीडियोस भी बनाई थी उस पर। मैंने इस पर कोई वीडियो बनाया नहीं क्योंकि कोई मतलब इसका है नहीं। और एक अंक से मेरिट से बाहर हो गए थे, इसके विरुद्ध सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। अभ्यर्थी दुर्गेश शुक्ल ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अभ्यर्थियों का चयन गुणांक निर्धारित कर पात्र अभ्यर्थियों की सूची अभी तक नहीं भेजी गई है। इसके कारण नियुक्ति प्रक्रिया ठप पड़ी है। तो देखिए यही है ऑलमोस्ट। अब तो जितनी हमने जब से ट्रैक करना शुरू किया है, बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो सिर्फ एक एक डेढ़ नंबर की वजह से कोर्ट में लटकी पड़ी हैं। आप देख लीजिए एक अंक पर लगभग 2300 अभ्यर्थी भी इसमें है, तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य इसमें दाव पर लगा रहता है। यही लेखपाल में भी हुआ, पहले सिंगल बेंच में गया, फिर डबल बेंच में गया। डबल बेंच में जब निर्णय बदला तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से उसकी अगस्त में अगली डेट हमें मिली हुई है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। द डीवी के फिलहाल तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आयोग के सचिव ने साफ बोल दिया है कि पहले जेई 2018 का डीवी होगा, उसके बाद आपका लेखपाल के डीवी की आप उम्मीद रखिए। जेई 2018 का रिजल्ट देखिए, इन इस 1 या 2 दिन में आने की उम्मीद थी कि पूरे इस वीक में आ जाएगा, तो अभी तक तो वीकेंड आ चुका है, तो अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है। देखते हैं कब तक उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद उसकी डीवी की प्रक्रिया होगी, फिर आपका लेखपाल का डीवी शुरू होगा। पीसीएस 2023 में 26 सितंबर से, ये मैंने कल शाम को इसका ऑफिशियल नोटिस बना दिया था, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा भी इन्हीं दिनों में पड़ रही है। इसकी वजह से यूपी पीएससी को अपना जो मेंस का एग्जामिनेशन है 2023 का, वो पोस्टपोन करना पड़ा है। यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के कारण बदली गई तिथि, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दोनों परीक्षाओं के मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा के प्रस्तावित कार्यक्रम में बदलाव किया है। यह परीक्षा अब 23 सितंबर की जगह 26 से आपकी 29 सितंबर तक होगी। कल शाम को मैंने आपको पूरा ये बता दिया था। ठीक है, तो इसमें मैंने कल भी बोला था, जो भी लोग इसमें मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी तैयारी आप राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह रेगुलरली करते रहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में देखिए 3 दिन आपको 3 से 4 दिन कंटिन्यूसली लिखना होता है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत उसमें लगती है। 2 मेंस मैंने भी दिए हैं, 3 दिए हैं, बल्कि एक यूपीएससी का दिया है, 2 यूपी पीसीएस के दिए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम आपको मिलेगा। शुरू के हिंदी और ऐसे में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जीएस के पेपर काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, स्पेशली स्पीड को लेकर। तो इस बार वैसे भी 2 नए पेपर भी जुड़े हैं आपके। ऑप्शनल तो हट गया है, ऑप्शनल में टाइम की इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन इसमें काफ़ी दिक्कत आपको होती है। जिन्होंने पहली पहली बार जो मेंस लिख रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, और अपनी लिखने की प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देंगे। कम समय में आपको बहुत अच्छा कंटेंट वहां पर डिलीवर करना होगा। आपको जल्दी सोचना भी पड़ेगा हाथ के हाथ, और फिर फटाफट आंसर लिखना भी होगा। तो उस एबिलिटी को आप डेवलप कीजिए। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपको वहां पर मुख्य परीक्षा में आसानी होगी। अगला देखते हैं। ये थोड़ा सा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूपी पीएससी की परीक्षाओं में होगी बायोमेट्रिक हाजिरी, लाइव सीसीटीवी सर्विलांस की होगी व्यवस्था, मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में मिलेगा प्रवेश। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता था, ना ही प्री में ना मेंस में।
कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। इस बार ये वीडियो की परीक्षा में आपने देखा होगा काफी ज्यादा कंट्रोल रूम बनाया गया था यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिस में, तो वहां पर इस तरीके की व्यवस्था अब यूपी पीएससी भी करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक पहचान और बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। साथ ही परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी के जरिए सीधी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने जा रहा है। इसके लिए आयोग ने अनुभवी एजेंसियों से 28 जुलाई तक आवेदन मांगे हैं। एजेंसियों को आयोग की वेबसाइट पर अपने अभिलेख अपलोड करने होंगे और अनुभव और काम के आधार पर आयोग किसी एक एजेंसी का चयन करेगा। आयोग की ओर से पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ, अपर निजी सचिव, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती सहित सभी लिखित परीक्षाओं में बायोमेट्रिक पहचान एवं बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी पहल है। वैसे इसमें इतनी धांधली नहीं होती है, लोक सेवा आयोग में काफी फिर भी फुल प्रूफ इनकी सिस्टम है, लेकिन फिर भी अगर एक लेयर और उसमें जुड़ जाएगी आपकी वेरिफिकेशन की तो काफी अच्छा सभी अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान की जाएगी और आयोग के पास उपलब्ध आवेदन में लगी अभ्यर्थी की फोटो से उसका मिलान कराया जाएगा। देखिए इस बार बहुत सारी घटनाएं ये दरोगा भर्ती परीक्षा में ऐसी हुई थी, लेकिन जब वहां पर ट्रेनिंग के दौरान उनका बायोमेट्रिक दोबारा से कराया गया तो बहुत सारे फर्जी दरोगा पकड़े गए थे। मैंने एक एफआईआर का वीडियो भी डाला था कि उस एफआईआर में क्या क्या लिखा है, कैसे उसने अपने अंगूठे पर स्किन की लेयर एक चढ़ा रखी थी जिसकी वजह से उसका थंब इंप्रेशन दूसरी तरीके से आ रहा था। अगर किसी परीक्षार्थी की जगह कोई सॉल्वर बैठा है तो बायोमेट्रिक पहचान के तहत वह तुरंत पकड़ में आ जाएगा। इसके साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए भी परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर रखी जाएगी। पीसीएस, आरओ, एआरओ सहित अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में केंद्र बनाए जाते हैं। आयोग में स्टाफ सीमित है और हर परीक्षा केंद्र पर पहुंच पाना आयोग के कर्मियों के लिए संभव नहीं होता। परीक्षा केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों को एक कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा और परीक्षा के दौरान आयोग के अफसर कंट्रोल रूम से केंद्रों पर सीधे नजर रख सकेंगे। इसके साथ ही आयोग परिसर में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों को हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर की जांच से होकर गुजरना पड़ेगा। इंटरव्यू के दौरान आयोग में रोज सैकड़ों अभ्यर्थी पहुंचते हैं, लेकिन उनकी तलाशी या जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद कुमार गौड़ का कहना है कि इन नई व्यवस्थाओं के लागू होने से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस क्षेत्र में काम कर रही अनुभव भी एजेंसियों से आवेदन मांगे गए हैं और एजेंसियों के माध्यम से ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन देखिए मेन दिक्कत आती है आपकी कोर्ट वगैरह में जो भर्तियां फंस जाती हैं उसमें कोई कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, उसी की वजह से आप देखेंगे प्रदेश में जितनी भर्तियां आप देखेंगे वो कोर्ट में लंबित मामलों की वजह से ही लटकी पड़ी है। इवन जो नई वैकेंसी है उस पर भी केस पहले से लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से नई वैकेंसी भी आपकी प्रदेश में नहीं आ पाती। तो उसका कोई तोड़ मुझे नहीं लगता किसी के पास अभी तक है। आरओ एआरओ का भर्ती को लेकर अभियान शुरू। तो अभी तक देखिए आरओ एआरओ का अध्याचन तो वहां से जो उसमें अहर्ता संबंधी विवाद था वो तो सॉल्व कर लिया गया है। कुछ ओ लेवल वाले अभ्यर्थियों के मैसेज भी मेरे पास आ रहे थे, उनकी समस्या भी देखेंगे। प्रतियोगी छात्रों ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की नई भर्ती शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर गुरुवार शाम से ट्विटर पर अभियान की शुरुआत की है। प्रतियोगी छात्र नेता कौशल सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट किया। अहर्ता निर्धारण के विवाद में आरओ एआरओ की भर्ती साल भर से फंसी हुई है, क्योंकि दिसंबर 2022 में इसका नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन भर्ती अभी तक ये नहीं आई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास रिक्त पदों का अधियाचन होने के बावजूद नया विज्ञापन आपका इसमें जारी नहीं हो पा रहा है। तो मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि इस पर जल्दी से कार्यवाही शुरू की जाए। 300 से ज्यादा पदों की इस बार उम्मीद है इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और 360 से ज्यादा पदों की इस बार उम्मीद है आपकी इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ एआरओ में। तो प्लीज दोनों एग्जाम की तैयारी आप साथ साथ करते रहिए। बहुत अच्छी दोनों की ग्रेड पे है, बहुत अच्छी जॉब्स हैं, तो आपका आराम से इसमें अगर सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो सबके लिए काफी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर यूपी पीसीएस के बाद मैंने आपको उस दिन भी बताया था, यूपी पीसीएस के अलावा अगर प्रदेश में कोई भर्ती है तो एक तो आरओ की है और इसके अलावा एक और आती है आपकी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की। ये दो भर्तियां काफी अच्छी मानी जाती हैं, बहुत रेप्यूटेड जॉब्स हैं और वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा ये रहेगा। ठीक है, तो यही देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। सुबह मैं आपको ये नहीं बता पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। जूनियर असिस्टेंट के वीडियोज में डाल ही रहा हूँ, तो उनको आप मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।